اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पुरसकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि ऐ कश्ती वालो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। उतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर बाद एक और कश्ती नज़र आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि ज़रा मुहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा, और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे। यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महव थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। उन्होंने हस्बे साबिक उस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ज़रा मुहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं, इसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों? लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं, और वो अपनी रहमत के सदके हमें ज़रूर अमन व सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था। 2 तो डूब गईं, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे पर आ लगी है। ये कैसे बच गई? इरशाद बारी ताला हुआ कि ऐ मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा? उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी और उस पर पूरा तवक्कल और भरोसा भी किया था। तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तुफैल बच गई, क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउमीद नहीं करता। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी रहमत पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।